हालेलुया। सबनो जेम्स की प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं खुदावन की पाक हजूरी में, खुदावन की पाक प्रेजेंस में। हालेलुया। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं खुदावन का, जिसने ये बहुत ही सुंदर समय आज हमारे जीवन में दिया, मेरी ज़िंदगी में दिया कि इस जगह पर मैं आकर लाइव हो सकूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ भाई गुलशन जी का भी, जिन्होंने मुझे अपने स्पेस के ऊपर आमंत्रित किया, इनवाइट किया कि मैं खुदावन के वर्ड ऑफ गॉड को और खुदावन की वर्शिप को आप लोगों के साथ बांटूं। हालेलुया। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो समय है खुदावन के अनुग्रह के द्वारा, खुदावन की सामर्थ के द्वारा हमारी ज़िंदगी में आया है। हालेलुया। और इससे पहले कि हम वर्ड ऑफ गॉड में जाएं, वर्शिप में जाएं, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के दौरान हम आज की वर्शिप में और आज के वचनों में बढ़ेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सभी मेरे साथ एक मन होकर मिलके अपनी आंखों को बंद करके अपने सिरों को झुकाएंगे सभी, और अपने हाथों को उठाएंगे। खुदावंद यीशु, महान पुत्र, खुदा महान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता, आपके चरणों में आकर अपने सिर को झुकाता खुदावंद यीशु मसीहा, और धन्यवाद की भेंटे, धन्यवाद के बलिदान मेरे पिता हवा में आज आपको चढ़ाता हूँ खुदावंद यीशु। आज मैं प्रार्थना करता खुदावंद यीशु के नाम से, खुदावंद हवा, ये जो समय आपने मेरे जीवन में दिया, ये जो टाइम मेरे परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में दिया खुदावंद, कि हम इस पेज के ऊपर आकर लाइव हो जाए मेरे खुदा, एक बार फिर से आपकी महिमा के लिए मैं धन्यवाद करता खुदावंद। और मैं प्रार्थना करता आज की वर्शिप के लिए, आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए मेरे पिता खुदावंद। आज का आप मेरे खुदा वर्शिप को, आज के वर्ड ऑफ गॉड को अपने हाथों में लेकर चलाएं पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता जितने लोग आज इस लाइव को देखें खुदावंद, हर एक जन आजाद हो जाए तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे खुदावंद। हर एक का जुआ, हर एक का बंधन यीशु के नाम से टूटे और आजाद हो जाए खुदावंद। आज मैं प्रार्थना करता आपकी ग्रेस, आपकी महान सामर्थ्य मेरे पिता आज आप खुदावंद अपने लोगों के ऊपर ढेर दीजिए मेरे परमेश्वर, और आप अपने मसा को खुदावंद हवा, और अपने खुदा उस हेवन के डोर्स को खुदावंद हवा, और स्वर्ग की खिड़कियों को खोल दीजिए आज अपने लोगों के लिए मेरे परमेश्वर। और जितने लोग मुझे देखें और खुदावंद हवा, आप खुदावंद उन सभी को छुएं और खुदा ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं आने वाले दिन को, आने वाले समय को पिता, आने वाले हर एक मोमेंट्स को पिता परमेश्वर मैं आपके लहू में सील करता। आज की इस लाइफ में मेरी अगुवाई करें और अपने मसा से भरकर चलाएं, जैसे आज तक आपने मुझे चलाया और बढ़ाया, फलवंत किया। आज भी मेरे खुदावंद हवा हमें तैयार करें खुदा इस लाइफ के लिए खुदा। और जितने लोग आज हम इस लाइफ के साथ जुड़ने पाए खुदा, उनकी जिंदगियां सेम ना रहे, उनके जो जीवन है वो सेम ना रहे, उनकी लाइफ बदल जाए यीशु के नाम से। सारी महिमा आपके नाम को देते, यीशु के नाम से दुआ को मांग लेते हैं हम। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं खुदा की पाक प्रेजेंस में। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे खुदावन की महिमा के लिए, कुछ भजन को गाएंगे, और कुछ समय हम वर्शिप में जाएंगे और खुदावन की बड़ी महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। सभी गाएं मेरे साथ मिलके। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु वो ही हकी और जिंदगी है, वो ही हकी और जिंदगी है, रास्ता है वो ही। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। सभी गाएं मेरे साथ मिलके। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। बादशाहों का बादशाह मेरा
Holy Spirit fall, Spirit fall, Spirit पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर हवा, मैं आपकी स्तुति आपकी आराधना करता हूँ खुदावंद हवा निसी। हालेलुया। मैं धन्यवाद के साथ मेरे पिता आपके हजूर में आता हूँ, आपके चरणों में आता हूँ। मेरे पवित्र मेरे पवित्र मेरे पवित्र मेरे पवित्र मेरे पवित्र मेरे पवित्र पाक की हवा। हालेलुया। मेरे खुदावन, इससे पहले कि मैं वर्ड ऑफ गॉड में जाऊं खुदावन, जो आपने वचन हमें दिया, जो वर्ड ऑफ गॉड आपने मुझे दिया खुदा, इससे पहले कि मैं आपके लोगों के साथ बांटूं खुदावंद हवा, मैं प्रार्थना करता खुदा, जो वे वचन खुदा आपके लोगों के जीवन में बोया जाता, मेरे खुदावंद हवा 100 का 100 गुना फल लेके आए और आपके नाम को बड़ी महिमा मिले, आपके नाम को जलाल मिले मेरे पिता हवा। जब ये वचन खुदावन जो आपने मुझे दिया खुदा, जब ये आपके लोगों के जीवन में बोया जाता खुदावन, इस 100 का 100 गुना फल लेके आए मेरे पिता, और आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता तमाम अंधकार की वो शक्तियां खुदा जो आज की लाइफ के खिलाफ काम करती खुदावन, मैं उन्हें बांध देता यीशु के नाम से खुदा, बांध कर मौत बोलता खुदावन। आप अपने अनुग्रह के द्वारा, आप अपने खुदा सामर्थ्य हाथों के द्वारा मेरे पिता अपने लोगों को छुए खुदावंद यहोवा, और अद्भुत रीति के साथ आप कार्य करें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र अभिषेक के द्वारा, अपने पवित्र मसा के द्वारा मेरे खुदा आज होने दीजिए। अपने आत्मा को इस जगह पर जुम्बिश होने दीजिए खुदा, आपका आत्मा इस जगह पर मंडलाए मेरे खुदावंद यहोवा, आपका रूह जुम्बिश करे आज आपके लोगों के ऊपर। हालेलुया 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 हालेलुया। और रहंदला बलाला मगा शंदना मंदला मंदला हजूरा गरबा दिने के तेरे मंदनामा। लॉर्ड पवित्र खुदा, जितने लोग मुझे देखें आज खुदा आजाद हो जाए तेरे वचन को सुनते ही खुदावन, आपके वर्ड ऑफ गॉड को सुनते ही मेरे पिता लोगों के जीवन आज बदल जाए, लोगों की परिस्थितियां सेम ना रहे, तेरे बच्चों के जीवन सेम ना रहे यीशु के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता मेरे पवित्र मेरे पवित्र मेरे पवित्र मेरे पवित्र सेनाओं के परमेश्वर, मेरे पवित्र सेनाओं के हवा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ खुदावन की पाक हजूरी में, खुदावन की पाक प्रेजेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। वो जीवित परमेश्वर, वो जीवित खुदावन हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में विराजमान है। हालेलुया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ खुदावन ने जो मुझे वचन दिया, और इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ हमारी जिंदगियां सेम नहीं रहने वाली, हमारी जो लाइफ है वो सेम नहीं रहने वाली। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वाणी इस तरह से बयान करती, खुदावन का वर्ड ऑफ गॉड हमें इस तरह से सिखाता कि जो वचन खुदावन की ओर से होता है, जो खुदावन वचन खुद भेजता है, वो कभी भी प्रभाव रहते नहीं रहता, वो हमेशा फल लेके आता है, वो हमेशा आशीषित होता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी लाइफ मसीहत में आने के बाद भी वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी रही है, आज तक मेरी लाइफ कभी चेंज नहीं हुई, मेरी लाइफ में बदलाव नहीं आया, मेरी लाइफ में महान आशीषें जो खुदावन ने हमारे साथ वाचाएं बांधी हैं वो नहीं आई। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज हम खुदावन के इस वचन के द्वारा, जब हम इस वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा चलेंगे, यदि आप इसे सुनोगे, सिर्फ सुनकर ही उसे भूल जाओगे, तो ये वर्ड ऑफ गॉड आपकी जिंदगी में काम करने वाला नहीं है। पर खुदावन का वचन कहता, याकूब की पत्री कहती है, तुम सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन को फॉलो करने वाले, यानी कि वचन के ऊपर चलने वाले भी बनो। हालेलुया। और यही आज खुदावंद हमसे मांगते हैं, यही खुदावंद हम लोगों से मांगते हैं, यही खुदावंद चाहते भी है कि हम खुदावंद के वर्ड के द्वारा जिए, खुदावंद के वचन के द्वारा जिए। बहुत से क्रिश्चियन हैं, बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो खुदावंद के वचन के द्वारा नहीं चल रहे। तो अगर खुदावंद ने जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अपने वर्ड ऑफ गॉड को दी है, वो जिसका नाम है पवित्र बाइबल, जिसका नाम है पवित्र शास्त्र। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक खुदा के वचन को आप फॉलो नहीं करोगे, आप कैसे बढ़ोगे, आप कैसे फलवंत हो जाओगे। हालेलुया। आज हमें जरूरत है कि खुदावंद के वचन को फॉलो करने की। बाइबल हमें इस तरह से सिखाती है कि जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की, किसके द्वारा? शब्द के द्वारा। और ध्यान दें, यूहन्ना नबी की किताब क्या कहती है? यूहन्ना नबी की किताब भी यही हमसे कहती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था, और इन्हीं वचन के द्वारा, इन्हीं वर्ड के द्वारा अब क्रिएट किया परमेश्वर ने इस पृथ्वी को। हालेलुया। हर एक जो चीज संसार में पाई जाती है वो किसके द्वारा रची गई? वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा, वचन के द्वारा रची गई है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने फर्स्ट प्रायोरिटी भी अपने वर्ड ऑफ गॉड को दे रखी है।
फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर ने अपने वचन को दे रखी है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने जब सलीब के ऊपर यीशु मसीह थे, तो यीशु मसीह ने जब अपनी जान छोड़ने पर थे, जब यीशु मसीह का प्राण उनकी देह से अलग होने पर था, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? सब कुछ पूरा हुआ। मेरे प्रियजनों, हर एक वो वचन जो यीशु मसीह के लिए बोला गया था पवित्र शास्त्र में, वो पूरा हुआ। और आज जो महत्व खुदावंद का वचन रखता है, उसी को आज हम भूल कर बैठे हैं। यदि यही हमारी लाइफ में नहीं होगा, यदि यही हमारी जिंदगी में नहीं होगा, तो मेरे प्रियजनों, हम कैसे कह सकते हैं कि हम आशीषित हो जाएंगे? हम कैसे कह सकते हैं हम के फलवंत बन जाएंगे? हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जब तक डाली पेड़ के साथ कनेक्ट रहती है, पेड़ के साथ जुड़ी रहती है, वो फलवंत होती है, वो फल लेके आती है। कब? जब वो पेड़ के साथ बनी रहती, जब वो एक वृक्ष के साथ बनी रहती है। आज बाइबल कहती है मेरा पिता वो किसान है, मैं अंगूर की बेल हूं। हालेलुया। मैं सच्ची दाखलता हूं, यीशु मसीह ने कहा। और आज हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। ऑब्वियसली इसीलिए फिर हमारी जिंदगी में वो ब्लेसिंग्स नहीं आ पाती हैं, वो आशीषें नहीं आ पाती हैं जो खुदावन ने हमारे लिए तैयार करके रखी हैं। बाइबल में लिखा वो बातें जो मनुष्य के हृदय पर नहीं आई, हृदय में नहीं आई, जुबान पर नहीं चढ़ी, जहां तक मनुष्य की सोच गई नहीं, वही सब बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी है। हालेलुया। जो यीशु मसीह से वो प्रेम करते हैं, जो लोग कहते हैं हाँ मैं अपनी जान खुदावंत को देने के लिए भी तैयार हूं, तो बाइबल कहती वो बातें आप लोगों के लिए तैयार हैं। वो बातें जो कभी आपने सोची नहीं, जो आपने समझी नहीं, या आपकी जुबान पर आई नहीं, आपके चित्त पर ही नहीं चढ़ी, वो बातें आपके लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो यही है, यही रियल सुसमाचार है कि जितना हम उससे लव करते हैं, वो हमें उतना ही ब्लेस करता, वो हमें उतना ही ज्यादा आशीषित करते हैं। हालेलुया। यदि हम पढ़ते हैं यूहन्ना नबी की किताब को, यूहन्ना नबी की किताब उसके 12 अध्याय को जब हम पढ़ें, तो उसके 25 वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे यहाँ पर। जो अपने प्राण को प्रिय जानता वह उसे खो देता है, जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता अनंत जीवन की वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। याद रखें मेरी सबसे पहले बड़ी बात, कभी भी सुसमाचार को सुनाने के लिए पीछे ना हटे। आपको जहां भी मौका मिलता है, आपको जहां भी खुदावन मन में डालता है कि इसको प्रचार कर, आप उस जगह पर उन्हें प्रीच करें। क्योंकि बाइबल हमें इस तरह से सिखाती है, जब यीशु मसीह ने चेलों को चुनना था, उससे पहले प्रेयर करी। प्रेयर करने के बाद यीशु मसीह क्या किए, अपने सेवकाई को शुरू करके गलियों में, बाजारों में, सड़कों पर, आराधनालयों में जा जाकर यीशु मसीह ने सुसमाचार को प्रचार किया। यीशु मसीह ने कहा, जब सामरी स्त्री से यीशु मसीह बातें कर रहे थे और सामरी स्त्री को बोला तू 6 पति कर चुकी है, वो भाग कर जाती है, देख अपने नगर वालों को बताने के लिए जाती है, देखो जो मसीहा आने वाला था शायद ये वही तो नहीं है। पर बाइबल इस तरह से कहती है, जब उसके चेले आ जाते उनका साहस नहीं पड़ता यीशु मसीह से पूछने का तू इससे बातें क्यों कर रहा था। पर बाइबल इस तरह से कहती है, उन्होंने कहा ए गुरु ए रब्बी हम भोजन लेके आए। यीशु मसीह ने कहा इससे भी उत्तम भोजन मेरे पास पड़ा है, इससे भी उत्तम भोजन मेरे पास खाने के लिए है। मैं इस रोटी के लिए नहीं जी रहा। हालेलुया। तो ये वो चेले सोचने लग जाते हैं कि ये किस रोटी की बात के बारे में बात कर रहे हैं यीशु मसीह। पर यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी रोटी, मेरा जो खाना वो सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, जब तक आप अंधेरे में रहकर भी, अंधेरे का मतलब जब तक आप अपनी मुसीबतों में भी, अपने दुखों और अपनी परेशानियों में भी रहकर खुदा के वर्ड ऑफ गॉड को शेयर कर रहे हैं, तो मेरे प्रियजनों में आपको बताना चाहता हूं, वो आशीषें आपका वेट कर रही हैं, वो आशीषें आपका इंतजार कर रही हैं, जो आपके चित्त पर नहीं चढ़ी, जो आपकी जुबान पर नहीं चढ़ी, जहां तक आपकी सोच कभी गई नहीं, वो बातें परमेश्वर ने आपके लिए रेडी करके रखी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जानता हूं मैं बहुत से भाई और बहनों की बातों का आंसर दे रहा हूं। मैं जानता हूं मैं बहुत से भाई और बहनों की बातों का आंसर दे रहा हूं। मैं जानता हूं बहुत से भाई और बहन मुझे बाद में जो देखने वाले हैं, मैं उनकी बातों का आंसर दे रहा हूं। ये उनकी बातों का आंसर है, क्योंकि खुदावंद ने मुझे ये वर्ड दिया जब
तो मैं भी इस वर्ड को देख रहा था, जब मैं पढ़ रहा था इस वचन को, तब खुदावंद ने मेरे साथ अद्भुत रीति से बातें करी। हालेलुया। अगर हम पढ़े पहला कुरिन्थियों 7:35 को, फर्स्ट कुरिन्थियों 7:35 अगर पढ़ते हैं तो आइए जल्दी से निकाले, मेरे साथ पढ़ें। पवित्र पवित्र परमेश्वर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेवकाई, जब तक आप सुसमाचार की सेवकाई में हैं, जब तक आप, सॉरी वो 7:35 नहीं है, तो सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, वो कोई और वर्ड्स था वो। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता, इससे पहले कि मैं आपको वो वर्ड पढ़ाऊं जो मैं पढ़ाने जा रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, अभी भी इस महामारी के समय में भी अपने घरों से निकलकर, अपने कमरों से निकलकर सुसमाचार को जो फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, परमेश्वर उन्हें भी फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। हालेलुया। खुदावंद भी उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे जो आज खुदावंद के वर्ड ऑफ गॉड को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। यहोशू ने क्या कहा? यहोशू की किताब में लिखा 24 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा, आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। उन मूर्तियों की जो बोलती नहीं, उन देवताओं की जो, उन मामूदों की जो मर गए और बाद में जी नहीं उठे, पर मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। जब तक आप सेवकाई में हैं, आपके पास वो महान ब्लेसिंग्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप, अगर आपको, आपके अंदर बल नहीं है सुसमाचार को प्रचार करने का, मैं जरूरी नहीं, ये नहीं कह रहा कि आप सुसमाचार को प्रचार करो। हालेलुया। क्योंकि सेवकाइयां बहुत अलग अलग तरह की हैं। क्रिश्चियनिटी में सेवकाइयों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं 4 तरह की सेवकाइयों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। मैं 4 तरह की सेवकाइयों के बारे में आज आपको बताऊंगा। हालेलुया। हम किस तरह की सेवकाई को पाकर, किस तरह की सेवकाई को हम करके ब्लेस हो सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुदावंद का वर्ड है, जो खुदावंद जो वचन भेजता है, वो फालतू में नहीं भेजता। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है, ये बात याद रखें कि खुदावंद ने हमें फोकट में नहीं बुला लिया अपने पास। वो किसी पर्सन को फालतू में नहीं चुनता। उसने आपको भी फालतू में नहीं चुना। उसने आपको इसीलिए चुना है, इसीलिए आपका अभिषेक किया कि आप जातियों के लिए एक राजा ठहराएं और कंगालों को, लंगड़ों को सुसमाचार सुनाएं। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह के जी उठने का, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का सुसमाचार प्रचार करना। मेरे प्रियजनों, में अब आपको सेवकाइयों के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रेरितों की किताब में लिखा, उसके 6 अध्याय में लिखा है, यहां पर लिखा, जब कलीसिया डे बाय डे बढ़ने लगी, जब कलीसिया डे बाय डे ग्रो कर रही थी, उस समय, ये उस समय की बात है। तो यहां पर लिखा, पतरस ने और बाकी जो भाई थे, जो चेले थे यीशु मसीह के, जो अपोस्टल्स थे, उन्होंने क्या कहा? कहते प्रभु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। याद रखें, प्रार्थना करना क्या है? एक सेवकाई है। दूसरा, सुसमाचार को प्रचार करना, यानी कि वचन को प्रीच करना, इस सेवकाई है। मैंने अभी तक आपको 2 सेवकाइयों के बारे में बताया। सबसे पहले प्रेयर। जब आप प्रेयर करते लोगों के लिए, आप अपने घुटनों के ऊपर आते हो, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को आप दुख पहुंचाते हो, तब जाके आपकी प्रेयर्स सुनी जाती हैं। हालेलुया। जब आप अपने हृदय को दुख पहुंचाते हो, रोकर प्रार्थना करते हो, तो आपकी प्रार्थना मिनटों में ग्रहण की जाती है। भले ही वो आपकी प्रार्थना उस समय फल ना लेके आए, आने वाले टाइम में, चाहे वो 20 साल के बाद फल दे, पर खुदावंद आपकी प्रेयर को याद रखता है। हालेलुया। खुदावंद आपकी की गई प्रार्थनाओं को भूलता नहीं, कभी भी। याद रखे मेरे प्रियजनों। यहाँ पर लिखा, भाइयों ने कहा, परंतु हम तो प्रार्थना की और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। इससे ऊपर के अगर हम वर्ड को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा 6:1 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खाने पिलाने की सेवा में रहें। याद रखें, यहाँ पर क्या लिखा? खाने पिलाने की सेवा में रहें। खाने पिलाने की सेवा। खाने पिलाने की सेवकाई क्या है?
बाइबल कहती जब कलीसिया डे बाय डे बढ़ रही थी, चेलों की गिनती बढ़ रही थी, इब्रानी भाषा वाले यूनानी पर कुड़कुड़ाने लगे, यूनानी वाले इब्रानी पर कुड़कुड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक ही जगह एक ही चीज बैठी थी, वो थी हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। हमारे जो विधवा की जो सुधि है, हाँ, जिनके पति मर चुके हैं, उनकी सुधि नहीं जाती, उनके बारे में हाल चाल नहीं पूछा जाता, उनको उनकी देख रेख नहीं कोई कर पाता, उनको खाना नहीं टाइम पर मिल रहा, उनको ये नहीं मिल रहा, उनको वो नहीं मिल रहा। हालेलुया। और यहाँ पर क्या कहा भाइयों ने, 12 चेलों ने, जो यीशु मसीह के 12 चेले थे, उन्होंने क्या किया, सभी चेलों को बुलाया जो उन्होंने खड़े किए थे, और उनको क्या बोला, उनको बोला हम अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को चुन लेते हैं। 7 सुनाम पुरुषों को हम चुन लेते हैं कि हम तो प्रार्थना की और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे, हम खाने पिलाने की सेवकाई में नहीं लगे रह सकते। क्यों? क्योंकि खुदावंत का वचन बांटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है खुदावंत का वर्ड शेयर करना। उन्हें पता था कि खुदावंत का वचन कितना महत्व रखता है उनकी जिंदगी में और उनकी लाइफ में। हालेलुया। और आज भी खुदावंत का वचन है, आज भी हमें यही सीखने को मिलता है कि जितना हम सुसमाचार को प्रचार करते हैं, हम उतने ज्यादा आशीषित होते हैं। हालेलुया। हम उतने ही ज्यादा ब्लेस्ड होते जाते हैं जितना हम वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करते हैं। मेरे प्रियजनों, आज भी हमें जरूरत है खुदावंत के वचन को बांटने की, खुदावंत के वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करने की। पर आज हम कहते हैं नहीं जी, मैं वर्शिप टीम में जाना चाहता हूं, नहीं मैं पुलपट पे खड़ा होना चाहता हूं, नहीं मैं सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूं। यदि आपके अंदर वो गिफ्ट है तो मेरे प्रियजनों, ऐसा नहीं हो सकता कि खुदावंद आपको एक दिन पुलपट पे ना लेके जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदावंद आपको स्टेज पर ना खड़ा करे। वो लेके जाएगा, पर जब उसका समय आएगा आपको वो ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा। पर जहां आप हैं, यदि आप इसी में वफादार हैं, तो आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे, आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया। कब? जब सुसमाचार को प्रचार करते जाओगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जो मेरा खाना है, जो मेरा पीना है, वो कुछ और नहीं बल्कि सुसमाचार को प्रचार करना है। यूहन्ना नबी की किताब कहती है, इस बात को बयान करती है। आज हमें भी जरूरत है सुसमाचार के ऊपर ऐसा ही फेथ दिखाने की, ऐसा ही विश्वास दिखाने की जैसा यीशु मसीह ने दिखाया, जैसे खुदावंद ने अपने काम को किया। आज हमें भी, हम कह तो देते हैं कि जैसे शेर का बच्चा शेर, बिल्ली का बच्चा बिल्ली और चूहे का बच्चा चूहा, पर हम शेर के बच्चे कहलाते हैं, पर हम शेरों के बच्चे जैसे काम करते नहीं। आज हमें जरूरत है कि हम सुसमाचार को प्रचार करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जितना जल्द से जल्द सुसमाचार प्रचार होगा, उतनी जल्द मेरा आगमन होगा। बहुत से लोग होंगे जो कहते होंगे नहीं प्रभु अब मत आना, अभी मत आना, मैंने बहुत कुछ करना है। पर यीशु मसीह का वचन कहता जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए अपने आप को तैयार करें, सुसमाचार को प्रचार करें। आग लगा दो अपने मोहल्ले में, अपने शहरों में सुसमाचार की। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियजनों, इसके ही हम प्रेरितों की किताब उसके 4:32 से 37 को जब हम पढ़ेंगे, हमने पहले किस चीज की सेवकाई को सीखा? प्रार्थना की सेवकाई। जब आप प्रेयर करते हो, जब आप अपने शरीर को दुख पहुंचाते हो, प्रेयर में बैठते हो, जब आप फास्टिंग करते हो, जब आप फास्टिंग में जाके अपनी बॉडी को तोड़ते हो, अपनी बॉडी को खुदावंत के सामने बलिदान करके चढ़ाते हो, पवित्र बलिदान करके, तो वो क्या है? वो आपकी सेवकाई है। मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना करना एक सेवकाई है, वचन को प्रचार करना सेवकाई है। तीसरी, खाने और पिलाने की सेवकाई को हालेलुया हमने सीखा। अभी तक मैंने 3 सेवकाइयों के बारे में बताया है। चौथी जो है वो है पैसे के साथ सपोर्ट करके अपने लीडर्स को, अपने पासवानों को और जो गरीबों को, हाँ, वो भी सेवकाई है। हम पढ़ेंगे 4 अध्याय को, 4 के 32 को जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। यहां पर लिखा कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था कि नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, ये मेरा हिस्सा है, ये पैसा मेरा है, मैं नहीं दूंगा। पर बाइबल कहती उस समय क्या होता था, सभी लाके अपने पासवानों को, यानी कि भाइयों के पांव में, यानी कि चेलों के पांव पे रखते थे। ये लो, जिसको जरूरत है उसको दे दो।
यहाँ पर लिखा प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते उसे प्रेरित के पांव पर रखते थे, जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार उसे हर एक को बांट दिया करते थे। मेरे प्रियजनों, याद रखें, ध्यान से सुने इस बात को, क्या मैं बोल रहा हूँ। खुदा का वचन हमसे क्या कहता है? उस समय क्या था? बाइबल कहती है उस समय कोई नहीं कहता था दिस इज माई प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा पैसा है, ये मेरी जमीन है। उस समय क्या करते थे? हर एक जन अपनी जमीन को बेचता था, अपनी जमीन को बेचकर चेलों के पांव पे रखता था और कहता था जाओ मेरी ये जो जमीन है, ये जो मेरी जमीन है मैंने बेच कर जो तुम्हें पैसा दिया, जिसको जैसी जरूरत है उनमें बांट दो। यहाँ पर लिखा यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरित ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी भी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा, दान देकर रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। 4 तरह की मैंने अभी तक आपको सेवकाई बताई। फर्स्ट, प्रार्थना करने की सेवकाई। दूसरा, वचन की सेवकाई। तीसरा, खाने पिलाने की सेवकाई। चौथा जो है क्या, पैसे से, फाइनेंस से अपने पासवानों को सपोर्ट करना। या अगर आप पासवानों को नहीं देना चाहते, बहुत से लोग होते हैं नहीं नहीं जी पास्टर तो पैसा खाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं जी पास्टर लोग तो पैसा खाते हैं। अगर चर्च में नहीं देना चाहते तो जाओ उन विडो को दो, विधवाओं को दो, गरीबों को दो, जो सड़कों पर सो रहे होते हैं, जो चौकों पर सो रहे होते हैं, जो गलियों पर भीख मांग रहे थे, उनको दो। हालेलुया। बहुत से लोगों का कहना है नहीं मैं तो पास्टर को नहीं दूंगा, पास्टर तो भूखे होते हैं, पास्टर तो पैसा पैसा करते रहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल हमें इस तरह से सिखाती है, तू देने वाला बन, तू बोने वाला बन, तो बीज बो, फलवंत करना मेरा काम है। मलाकी की किताब कहती है अपने दशमंत, अपने पैसे को खुदावन के खत्ते में बटोर, खुदावन के पास लेके आ, तो फिर ऐसा करके मुझे परख कि मैं तेरे लिए आसमान के झरोखों को खोलता हूं कि नहीं खोलता। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सच कह रहा हूं, जब तक आप बोओगे नहीं, जरूरी नहीं है कि आप चर्च में बो, जरूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में बो, आप गरीबों में भी बो सकते हैं। आप देखते होंगे अंधों को, लंगड़ों को, हाँ, सिग्नल्स के ऊपर भीख मांगते हैं, आप उनको दे सकते हो। जो लंगड़े हैं, जो हाँ जिनके पास व्हीकल है, जिनके पास खुद की कन्वेंस नहीं, आप कन्वेंस लेकर दे सकते हो। यदि आप कलीसियाओं में नहीं देना चाहते, गरीबों को तो दे सकते हो ना, गरीबों की तो हेल्प कर सकते हो ना। यही खुदावन चाहता है। हालेलुया। मैंने 4 तरह की सेवकाई को आपके बीच में बताया। अब मैं 5वीं सेवकाई आपको बताने जा रहा हूं, चर्च में सेवकाई। चर्च में बहुत सारे काम होते हैं। चर्च में आप बहुत से काम देख सकते हो। दरियों को उठाना, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां होती हैं, टेंट्स को लगाना, हाँ, पल्लों को लगाना, पर्दों को लगाना, डेकोरेट करना चर्च को, हाँ, चर्च में आने वाले लोगों को हाँ बिठाना, लाइनों में बिठाना, वॉलंटियर बन जाना। मेरे प्रिजनों, ये सेवकाइयां हैं और यही खुदावंद आपसे देखेगा। खुदावंद ये नहीं देखेगा, हालेलुया, खुदावंद बल्कि ये देखेगा कि आपने कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियां ली थी अपने ऊपर मसीह के नाम को आगे तक ले जाने के लिए। कितना प्रचार किया आपने उसके नाम का, कितना आपने उसके लोगों को सपोर्ट करा, कितनी आप लोगों ने रूहें बचाई हैं। ये मायने करता है, ये देखेगा खुदावंद। वो देखेगा आपके कामों को कि आपके कर्म कैसे हैं। बाइबल कहती है यदि तो कहता मैं विश्वास करता हूं, तो विश्वास कर्मों के बिना मरा हुआ है। विश्वास यदि आप करते हैं तो आप अपना फेथ दिखाएं खुदावंत को और कहें ये देख खुदा, मैं तेरे पर फेथ करता हूं, मैंने वर्ड ऑफ गॉड को पूरा किया, मैंने तेरे वचन को पूरा किया। खुदा तेरा वचन कहता यदि तू विश्वास करता है तो अपने कर्मों से दिखा, अपने कामों से दिखाओ कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो। हालेलुया। 6 सेवकाइयां मैंने अभी आपको बताई, और यदि आप इन सेवकाइयों में हिस्सेदार होंगे, भागीदार होंगे, तो मैं जानता हूं आप सेम नहीं रहोगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी,
आपके जीवन सेम नहीं रहेंगे, आप ब्लेस्ड होते जाओगे, आप आशीषित होते जाओगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद ने अपना वर्ड ऑफ गॉड भेजा है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के जीवन में काम करेगा। यदि आप बाय फेथ इसे रिसीव करोगे तो ये वर्ड ऑफ गॉड आपकी लाइफ को सेम रहने नहीं देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। तुम मानेगा, यदि तुम मुझसे प्यार करता है तो तुम मेरी आज्ञा को भी मानेगा। यही खुदावंद हमसे कहता है कि मेरी आज्ञा को फॉलो करो, मैं जो तुम्हें बताता हूँ उससे तुम फॉलो करो, तब तुम मेरे जाकर चेले ठहरोगे, तब तुम मेरे चेले, तब तुम मेरे दास और दासियां ठहरोगे। हालेलुया। यदि आप किसी भी मिनिस्ट्री में हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप फ्री ना रहे वहां पे। आप किसी ना किसी तरह की सेवकाई को मांगे अपने पास्टर से, अपने पासवान से। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप अपने पासवानों से सेवकाई को मांगोगे वो आपको देंगे और आप अपने आप को आशीषित होता हुआ देखोगे। आप अपनी कलीसिया को तो ग्रो करता हुआ देखोगे, आप अपनी फिजिकल लाइफ को भी, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, दोनों को बढ़ता हुआ देखोगे। आमीन। हालेलुया। पहली कौन सी? प्रार्थना की सेवकाई। दूसरी कौन सी? वचन की सेवकाई। तीसरी कौन सी? खाने पिलाने की सेवकाई। चौथी कौन सी? बीज बोकर अपने पासवान को या औरों को या गरीबों के अंदर बीज बोकर सेवकाई को करना, चौथी सेवकाई। पांचवी चर्च में काम करना, और छठवीं सेवकाई, हालेलुया, चर्च में काम करके आप सेवकाई कर सकते हो। मैं धन्यवाद करता खुदा का इस वचन के द्वारा, और मैं जानता हूं जो खुदावंत की ओर से वर्ड होता है वो खाली नहीं रहता, वो प्रभाव डालता है, वो फल लेके आता है, और ये वर्ड ऑफ गॉड फल लेके आएगा। मैं जानता हूँ। सभी अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिर को झुकाएं सभी जन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, मैं आपका शुक्र करता हूँ खुदावंत, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं खुदावंत, मैं आप अभी इस सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंत, आपकी ग्रेस इनकी जिंदगी में एंटर हो, ये खुदा प्रार्थना की सेवकाई में, वचन की सेवकाई में बढ़ने पाए, और मेरे खुदावंद इन्हें खाने पिलाने की सेवकाई में बढ़ा, इन्हें मेरे खुदा चर्च की सेवकाई में बढ़ाइए, प्रार्थना की सेवकाई में बढ़ाइए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता आपका अभिषेक इनकी जिंदगी में आए, आपका अनुग्रह इनकी जिंदगी में आए, आपका फजल इनकी जिंदगी में उतरे, आपका आत्मा इनकी जिंदगी में उतरे, और अद्भुत काम इनकी जिंदगी में होने पाए। मेरे खुदा इन्हें अपने वफादार बनाइए। परमेश्वर, बाइबल कहती है जो खुदावन से प्रेम करते हैं उनके लिए यहोवा ने वो बातें ठहराई हैं, उन बातों को रखा जो बातें मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, जो जुबान पर नहीं आई, जो आंखों ने कभी नहीं देखी, वो यहोवा आपको देने की सामर्थ रखता है। अपने हाथों को उठाओ, रिसीव करो आज की इस ग्रेस को जो इस जगह पर अनॉइंटिंग काम करती, मैं आज आपकी जिंदगी में ढेलता हूँ। आप सुसमाचार को प्रचार करने वाले बने, आप प्रार्थना की सेवकाई को करने वाले बन जाएं, आप सुसमाचार को प्रचार करने वाले बन जाएं, आप खाने पिलाने की चर्च में सेवकाई करने वाले बन जाएं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता सभी के ऊपर खुदा आपकी आग उतरने पाए, आपका पवित्र हाथ आए मेरे खुदा, इनकी फाइनेंशियली, इनकी फाइनेंस की प्रॉब्लम जाती रहे, इनकी बीमारियां, इनके दुख, बीमारियां, इनकी तकलीफें इनको छोड़कर जाती रहे यीशु के नाम से। मेरे पिता, आपके नाम को बड़ी महिमा मिले, इनकी जिंदगी को इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। हालेलुया। एक मैं छोटी सी प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, अपने हाथों को उठाए और इसे ग्रहण करें, अपनी आंखों को बंद करें। पिता का प्रेम और यीशु का अनुग्रह, पाक रूह की सहभागिता अब से लेके सदा तक और आखिरी आमद तक आपके पवित्र लोगों के साथ होती रहे। जब अगली बार मिलते आपके प्रेम में, आपके अभिषेक में, आपके वचनों में बढ़ते मिले, सारी महिमा, सारा आदर आपके नाम को देते, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता जितनों ने मुझे देखा, जितनों ने मुझे सुना, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ खुदा उनकी पाक हुजूरी में। और आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं यीशु के नाम से, आमीन। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप सेवकाई करते हो, जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, तो खुदावंद भी अपनी प्लानिंग को आपकी ज़िंदगी में बढ़ाता है। आप फ्री मत रहिए, किसी ना किसी तरह की सेवकाई को करें। चर्च में नहीं जा पा रहे हो, चर्च में सेवकाई नहीं कर पा रहे हो, फाइनेंस के आप पैसे को बोकर आप सेवकाई नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम।
30 मिनट की तो आप वीडियो बना सकते हो ना, 30 सेकंड की तो आप स्टेटस डाल सकते हो ना, तो आप डालिए अपने व्हाट्सएप पे, अपनी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया। हालेलुया। सोशल मीडिया को गलत मत यूज़ करें, खुदावंत के कामों के लिए तैयार करें सोशल मीडिया को। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप बढ़ेंगे आपका उद्धार कंफर्म है, आपकी आशीषें कंफर्म है, आपके घराने का उद्धार कंफर्म है। हालेलुया। जब हम अगली बार मिलेंगे तो खुदावंत के वचन में बढ़ते मिलेंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।